हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। हम कर रहे हैं आईसीटी, जो है आईसीटी का पॉकेट कोर्स हमने स्टार्ट किया था। लास्ट इसका पार्ट 1 हम कर आए हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। और अब जो है आज जो है हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, आईसीटी हिंदी में पढ़ रहे हैं। सो जल्दी से पहले सबसे पहले आप जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि बाकी लोग भी जो है इससे जुड़ सकें। इससे पहले हम जो है पार्ट 1 में ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इससे पहले हम रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर मिलेगी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। हम जो है आईसीटी कर रहे थे और कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर देखा था, जनरेशन्स देखी थी कंप्यूटर की, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें होती है वो सब देखी थी, क्या लगा हुआ है वो देखा था। मीन्स पहले पहले के कंप्यूटर में वैक्यूम्स ट्यूब्स का यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर्स का, और किस तरीके से दिखते थे। फिर हमने भाषा, जो है कंप्यूटर की भाषा पीढ़ी भी पढ़ी थी, यानी कि जनरेशन की, मतलब कंप्यूटर जनरेशन की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, किस टाइप की होती है, कैसी होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। और फिर हमने देखी थी मेमोरी। और लास्ट हमने क्या किया था, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हम जो है पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 2 यानी कि आगे का जितना भी हमारा बचा है बाकी का आगे करेंगे। आज ही हमारी सेकेंड क्लास है आईसीटी की, यानी कि पार्ट 2 इसलिए कर रहे हैं। और अब लगभग हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिनिश कर लेंगे और जितना बचेगा वो हमें क्लास क्लास में, यानी कि पार्ट 3 में इसे हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद होगा आपका एक महा मैराथन, यानी कि क्या कह, या फिर आप कह सकते हैं उसको अल्ट्रा मैराथन, जहां पर आपको आईसीटी के जितने शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज आपको वहां पर मिलेंगे और जिससे होगी आपकी प्रिपरेशन। ठीक है ना, मतलब आपको पता चलेगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है, वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो जो है कितना एग्जाम के अकॉर्डिंग है और कितना नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जो है हम समझ लेते हैं आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर को हाथ से छूकर अथवा स्पर्श किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब सिंपल सीधी सी बात है। हार्डवेयर क्या होता है, पुर्जे। ठीक है ना, कंप्यूटर की जो चीजें हो, कंप्यूटर में जो काफी सारी चीजें ऐड ऑन हो रखी होती है, उसका सीपीयू, उसके अंदर जो मशीन और कुछ लगा हुआ होता है, उसका कीबोर्ड वगैरह, ये सब, और उसके अंदर जो और चीजें लगी हैं, चिप वगैरह, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं वो है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसी के अपोजिट सॉफ्टवेयर है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इट इज, ये एप्लीकेशन है। जैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन, अभी आगे पढ़ेंगे काफी सारी चीजें, तो ये वो है। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब हर कंपोनेंट की अपनी संरचना व बनावट होती है। जैसे कि कीबोर्ड अपने हिसाब से बना हुआ होता है, मॉनिटर अपने तरीके से बना होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है। हालांकि हर सॉफ्टवेयर के काम करने का जो तरीका होता है वो उसकी प्रोसेसिंग, और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अलग होती है। ठीक है ना, देखो हर कितने सारे ऐप्स, हम एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, क्या सबके सब एक जैसे होते हैं? नहीं, सबका जो है काम अलग होता है। हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, बहुत वो अलग होता है ना। लेकिन इसकी कोई शारीरिक बनावट नहीं होती, इसीलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हार्डवेयर में हार्डवेयर का निर्माण सर्किट बोर्ड पर कई सारे छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया जाता है। सर्किट के ऊपर कुछ बहुत सारी छोटे बड़ी चीजें, छोटे और बड़े, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जैसे मैंने बोला ना, चिप का यूज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको बनाने में यूज होती है, वो सब जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया जाता है हार्डवेयर का निर्माण। वहीं सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है, तो सॉफ्टवेयर का निर्माण छोटे छोटे सेट ऑफ प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, मतलब वही एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं।
तो कितने सारे प्रोग्राम से अभी जिस एप्लीकेशन से मैं वीडियो बना रही हूँ, जिससे मैंने ये पीपीटी बनाई है, वो काफी सारी एप्लीकेशन ही तो है ना। हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता बढ़ाने, अपग्रेड जब होता है, अपडेट होता है, जब कुछ भी चीज पुरानी हो जाने के बाद उसको नयापन लाना, उसके अंदर अपग्रेड करना, उसको क्या हार्डवेयर को करने के लिए क्या होता है, उसको बदलना पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, वो बहुत ही पुराना हो गया है। तो क्या करेंगे, अब क्या उसके तो हम क्या करेंगे, उसका मॉनिटर पुराना हो गया, कीबोर्ड पुराना हो गया, माउस नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको हमें अपडेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वो पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल दे रहा है तो फिर क्या कह रहा है, इसका खराब होने पर इसको बदलना ही आखिरी रास्ता होता है, यानी कि उस अंदर कुछ अपडेट कर देना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, रैम, प्रिंटर, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है, हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। वही सॉफ्टवेयर को क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अगर अपग्रेड करना है तो इसे बिना बदले भी अपग्रेड किया जा सकता है, इसके लेटेस्ट वर्जन को क्या करके डाउनलोड और उपयोग में लाने के लिए रिप्लेसमेंट या फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए उसका नया वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फोन में जो है सिस्टम अपग्रेड आता है ना आपका, तो हमें से क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है ना। इसका एग्जांपल्स है ब्राउजर्स, एमएस विंडो, एक्सेल, मीडिया प्लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा पूरा क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमें थोड़ा और पढ़ना है और उसे समझ लेते हैं। अभी हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बिटवीन करा, मतलब माइनर चीजें जो क्या डिफरेंस होता है वो, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब वो होता है जो पुर्जे कंप्यूटर को बनाने में लगे हैं, सिंपल सीधी भाषा में। सॉफ्टवेयर होती है एप्लीकेशन जो उसे चलाने के काम में आती है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर अगर चल रहा है, उसमें हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो सब एप्स के थ्रू होता है, एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। आगे तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहा जा रहा है जिनको हार्डवेयर पर चलाते हैं, और ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मॉनिटर पर ही तो देख रहे हैं ना हम सारा कुछ, और जिनके द्वारा हमारे सारे कार्य कराए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, अब डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन्हें जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एग्जाम बहुत ही, मतलब अब ये चीजों में आप समझोगे नहीं तो ऐसा होगा कि हवा में चीजें होंगी, ठीक है। बेस बनाना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, थोड़ा डीप आ गया, जिससे आप समझ सके, इसीलिए हमें इसका बेस पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम की है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। मैंने बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रखा है, बिल्कुल कौन सा इसमें रखा है, बिल्कुल भी इसके अंदर वेस्ट या फालतू चीजें नहीं है जो आपका टाइम खराब करे, ठीक है। और ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने खुद, मतलब कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ये उसी से हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ना समझे कि इसमें कुछ चीजें वेस्ट है या नहीं, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, जरा समझ लेते हैं इसे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर चलाना है, ठीक, कंप्यूटर को चलाना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार है, एक तो पहला तो उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कंपाइलर और कौन सा, इंटरप्रेटर, ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ना लैंग्वेज को। कंपाइलर क्या करता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये आपको याद होगा, जिसने देखी है उसे याद होगा कि कंपाइलर क्या करते हैं, वो जो है पूरी की पूरी प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में बदल देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन ऐसा करता है। तो ये दोनों ही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर के जो जिनका काम कब सिस्टम अर्थात कंप्यूटर चलाना है, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज सिस्टम जो है, ट्रांसलेटर्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।
अगला पॉइंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम क्या है इसका, तो सर्विस प्रोग्राम है। इसके विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है? कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए जो जो है इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। जैसे सिस्टम प्रोफाइलर्स होते हैं, वायरस स्कैनर्स होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, ये मैनेज करते हैं ना। एंटीवायरसेस क्या करते हैं? मैनेज करते हैं आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में, चलाने में, समझने में जो है मैनेज करते हैं, मतलब उसको सही से चलाने में। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन। तीसरा जो प्रकार है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कुटन हमारे वास्तविक कार्यों को, ठीक है ना, किस लिए किया जाता है? वास्तविक कार्यों को करने के लिए जो है किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मुझे वीडियो बनानी तो इसके लिए कोई और अलग सॉफ्टवेयर या फिर वो होता है। मुझे काम वर्ड पे काम करना है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस पूरा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो किस काम में आते हैं? हमारे हमारे जो और काम हमें करने हैं उन कामों में आते हैं। जैसे बैंकिंग में हमें कुछ अलग तरीके से कहा से सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। बैंकिंग के लिए आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो रही है। स्कूल्स में जो आजकल पढ़ाया जा रहा है बच्चों को ऑनलाइन, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग काम में आते हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हार्डवेयर क्लियर है, सॉफ्टवेयर क्लियर है। सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार पढ़े हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमने जो है तीनों चीजें यहाँ पर देख ली है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम मॉनिटर्स पर। किस पर? मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। अगला जो स्लाइड है हमारी वो क्या बता रही है हमें कि मॉनिटर क्या है, या फिर उसको मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कोई परिभाषा वगैरह नहीं रखी, जर्नली मैं आपको समझाऊंगी सीधी बात में, और जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं जो पूछता है वही यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, याद रखना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर मॉनिटर, याद है रखना। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, एलसीडी, सीआरटी और एलईडी। देखिए सीआरटी सबसे पहले यूज हुआ करते थे, इस तरीके के कंप्यूटर जो पूरा एक मॉनिटर बड़ा सा होता था, जिसके पीछे का एक वो भी बड़ा होता था। बाद में एलसीडीज आए, पतली सी ऐसे लेयर वाले, जिनके पीछे इस तरीके से होता था। लेकिन उसके बाद आए एलईडीज। एलईडीज क्या है? बिल्कुल फ्लैट होने लगे, एकदम पतली स्क्रीन वाले, राइट। अब ये कैसे होते हैं इनको जरा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला सीआरटी मॉनिटर्स, जो कि हमने यहाँ देखा, ये इस टाइप के मॉनिटर ये है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी की फुल फॉर्म आई हुई है, ये पीवाईक्यू है आपका, ये पीवाईक्यू है, आप समझ लीजिए। इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी गई है पहले आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आपको समझ लेना है क्या है भाई। कैथोड रे ट्यूब, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। ये मॉनिटर का एक टाइप है जिसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दूसरा टाइप इसका क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो कि अभी हमने देखा एलसीडीज और एलईडीज ये होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप हमने देखे। अब जरा इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीआरटीज। सीआरटी के 4 प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहला बताया जा रहा है मोनोक्रोम सीआरटी। ये किस तरीके के होते थे? ब्लैक एंड व्हाइट, जो पुराने टाइम सबसे पहले चले होंगे, ठीक है। डायरेक्ट व्यू सीआरटीज, कलर सीआरटीज, मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि कलर सीआरटीज बाद में बहुत चले, ठीक है ना, तो ये मोस्ट पॉपुलर हो गए। कंपोजिट सीआरटीज, तो सीआरटीज के भी 4 सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? सीआरटी की फुल फॉर्म। उससे ही पहले याद रखना है कि टाइप ऑफ मॉनिटर है ये, ठीक है ना। सीआरटी, सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। फिर उसके 4 प्रकार को आपको ध्यान में रखना है। ये इतना ध्यान में ना भी रखे तो चल जाएगा, वैसे इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको देख लिया तो अच्छा है, पर ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 2 है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। के दूसरे टाइप के जो मॉनिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है होते हैं। और ये जो है 2 टाइप के होते हैं, ये एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव का मतलब क्या है? जो
जो कि एमिसिव क्या करते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जांपल्स है इसका एलईडीज हैं और प्लाज्माज हैं। ठीक है ना, एलईडी एंड प्लाज्मा, ये इसके एग्जांपल हो गए। और नॉन एमिसिव कैसे होते हैं, सनलाइट एनर्जी को लाइट में चेंज करते हैं। यहां से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। एमिसिव कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं जबकि नॉन एमिसिव कैसे होते हैं, जो सनलाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आ जाता है आपका एलसीडीज। ठीक है, इसमें कौन से आ जाते हैं, कौन से टाइप के, एलसीडीज वगैरह। एलसीडीज इसके अंदर क्या होता है, एलसीडीज के अंदर ना फॉस्फोरस और लिक्विड क्रिस्टल से बनते हैं ये, इसलिए इसे सनलाइट की एनर्जी जो है वो ये लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें एमिसिव में मैंने बताया आपको एलईडीज हो गए, प्लाज्माज हो गए आपके, और ईएलडी हो गए, यानी कि इलेक्ट्रोनोमियस जो है उस तरीके के। तो ये सारी जो है आपकी क्या हो गए, मतलब ये दोनों क्या हो गए टाइप्स। मॉनिटर के दो टाइप देखे हमने, सीआरटी और फ्लैट पैनल। सीआरटी के चार टाइप देखे, मोनोक्रोम सीआरटी, डायरेक्ट व्यू, कलर सीआरटी एंड कंपोजिट सीआरटी। फ्लैट पैनल के दो प्रकार देखे, इमिसिव और नॉन इमिसिव। इमिसिव कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक को लाइट में कन्वर्ट करे, लाइट एनर्जी में। और नॉन इमिसिव कैसे होते हैं, जो जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मॉनिटर। बस यहाँ पर इतनी चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने इतना ही रखा है, कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट यूएसए की एक एजेंसी डार्पा, डार्पा नाम से एक एजेंसी है। कहाँ पर, यूएसए में। यूएसए में एक डार्पा नाम की एजेंसी है। क्या है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एजेंसी का नाम है, जहां पर जो है 1966 में रॉबर्ट ई कहा और विंड सर्फ द्वारा विकसित किया गया था क्या, इंटरनेट। ठीक है ना, यानी कि अब आपको याद रखना है कि जो इंटरनेट है आपका वो कब और कहां पर, यानी यहाँ पे दो चीजें, यूएसए में विकसित हुआ, यूएसए में भी कहां पर, डार्पा में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मिस हो रही है, वो मैं भी बता रही हूँ आपको। और कब हुआ था ये भी याद रखना है आपने। तो कब हुआ था जी, 1966 में। किसने किया था, रॉबर्ट ई कहा और विंड सर्फ, इन दोनों ने मिलकर किया था, विकसित किया। इन्हें जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, चार्ल्स बाबेज। जी याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज है। और फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट रॉबर्ट ई कहा और विंड सर्फ है। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है मतलब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसी के आगे एक चीज और मुझे बतानी थी आपको कि किस नाम से हुआ। तो ये जैसे डार्पा एजेंसी में किस नाम से हुआ था, वो आप और ऐड कर लीजिए, ये आप पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, आरपा नेट। क्या है, आरपा नेट, आरपा नेट। इस नाम से जो है आपका, इस नाम से है नेट को जो है निकाला गया था, आरपा नेट, डार्पा एजेंसी में आरपा नेट। ठीक है, इंटरनेट का नाम दिया गया था आरपा नेट, ये आपको याद रखना है। इसमें अब हमने कौन कौन सी चीजें याद रखने वाली हो गई, सबसे पहले कि यूएसए में हुआ था, डार्पा एजेंसी में आरपा नेट के नाम से 1966 में रॉबर्ट ई कहा और विंड सर्फ ने जो है इंटरनेट विकसित किया था। किस नाम से, आरपा नेट। और किस एजेंसी में, डार्पा, आरपा डार्पा। तो देखिए यहाँ से ये लिया गया है, ठीक है ना, डी हटा के आरपा ले लिया, बस इन्होंने डार्पा की जगह आरपा कर दिया। तो ये है डिफेंस एविडेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो ये है इंटरनेट। अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट के अंदर ये तीन चीजें हमें ध्यान में देनी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। ठीक है ना, इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट वर्सेस इंटरनेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इसे समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए भूले भटके का क्वेश्चन टकरा जाए तो आपका छूटे ना। ठीक है, अब इंट्रानेट क्या होता है, यह एक प्राइवेट नेटवर्क है, सबसे पहली बात। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क है जो
केवल किसी कंपनी या संघ के भीतरी लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यह फायरवॉल से युक्त होता है, यह अपने में स्वतंत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि इंट्रानेट क्या होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा है, बंद है एक जगह पे, ये है, ठीक है ना। ये है क्या, आपका इंट्रानेट। क्यों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर आप इंटरनेट का यूज करते हैं ना, तो उसमें फायरवॉल, फायरवॉल भी आगे हम पढ़ेंगे। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ आपका, कि फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, ये आपका जो है क्या है, समझ लीजिए कि ये आपका जो है इंट्रानेट है, ठीक है। ये आपका इंटरनेट है जो कि एक जगह तक सीमित रहता है, ठीक है। कंपनी में है, कंपनी के अंदर है, उसका पासवर्ड है, वो बाहर जाएंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिए एक नेट चल रहा है, जो या जो भी है इंटरनेट, जो भी वो यूज कर रहे हैं, वहां पर जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है वो किसी बाहर के पर्सन को नहीं पता होगा। उसके लिए पासवर्ड होगा, उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, तब जब खुद कोई कंपनी का बताएगा, जब तक किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये क्या, सीमित होता है एक तरीके से, ठीक है ना। जो केवल, इसलिए से प्राइवेट नेटवर्क कह रहे हैं, ठीक है ना, जो सीमित होता है और ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये भी याद रखना है। और फायरवॉल युक्त होता है। फायरवॉल का मतलब है कि ये जो है बाहरी कंप्यूटर को, बाहरी उसको अंदर नहीं आने देता। एक फायरवॉल हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है फायरवॉल, ठीक है। एक्स्ट्रानेट, उसके बाद इंटरनेट, इंट्रानेट के बाद है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट की बात नहीं कर, इंट्रानेट है, ठीक है। एक्स्ट्रानेट कंपनी के इंटरनेट का ही हिस्सा है, जो बाहरी कंपनी या सप्लायर्स को कंपनी से जोड़ता है, ठीक है। अब ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि ये इससे क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये जो है आपका एक्स्ट्रानेट है, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रानेट है और ये हमने क्या देखा, ये इंट्रानेट देखा, जो कि सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर तक ही सीमित है। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या करता है, आपके बाहरी जो सप्लायर्स है, आपके जो पार्टनर्स हैं, जो लोग हैं, उनको जो है, उनको भी ये जोड़ देता है, ठीक है ना, उनको भी जोड़ता है। इसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्राइवेसी की जरूरत होती है, भाई होगी, जाहिर सी बात है। मान लीजिए कोई बाहर का बंदा फ्रॉड है, तो आपका तो सारा काम खराब हो जाएगा ना, तो इसीलिए सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एक पासवर्ड वगैरह कुछ रखते होंगे। एक्स्ट्रानेट पूरी तरह इंटरनेट और इंट्रानेट, ये इंटरनेट और इंट्रानेट है भाई, इंट्रानेट पर जो है डिपेंड है, दोनों पर। ये जो बीच वाला है, ये दोनों पर डिपेंड रहता है। क्योंकि इंटरनेट, इंट्रानेट होगा, ये पासवर्ड दे देता है, इंटरनेट को ही समझ लीजिए एक तरीके से एक्स्ट्रानेट बना दिया जाता है। कि पासवर्ड किसको दे देता है, अपने बाहर के कंपनी के लोगों को और सप्लायर्स को, ठीक है। और चलता तो ये इंटरनेट से ही है दोनों, तो ये भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। इसमें भी फायरवॉल जो है क्या होती है, हमारी प्रोटेक्शन होता है, फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी तो होगी ही। अब आता है हमारा सबसे बड़ा, क्या, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट कंप्यूटर में नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है, जो दुनिया भर में, कैसे, ग्लोबली वर्क करता है। दुनिया भर में कई अरब उपकरणों को जोड़ने के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, CPU और IP का उपयोग करती है। इंटरनेट का कोई कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये प्राइवेट नहीं होता है, दिस इज पब्लिक, ठीक है ना, ये पब्लिक डोमेन है। इसके अंतर्गत कोई फॉरवर्ड प्रोटेक्शन, सॉरी फायरवॉल है, फॉरवर्ड नहीं है, ये फायरवॉल है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये फायरवॉल है, फायरवॉल प्रोटेक्शन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट तो पूरी दुनिया यूज करे ना, और ये ग्लोबली काम हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, ग्लोबली दुनिया भर में है। तो इस पे जो है फायरवॉल हम कर नहीं सकते हैं। तो ये कैसा हुआ, पब्लिक, पब्लिक डोमेन हो गया। तो तीनों में आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इंट्रानेट सबसे पहले, सबसे छोटी यूनिट हो गई इंटरनेट, ये क्योंकि वो एक कंपनी तक सीमित रह गया। एक्स्ट्रानेट जो है बाहर के लोगों को भी जोड़ता है, तो वो थोड़ा उससे बड़ा हो गया। और इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा हो गया। ये जो मैंने आपका बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये जो एक चार्ट बनाया तरीके से, कि सबसे छोटा इंटरनेट इसके अंदर समाहित हो जाता है, उससे बड़ा एक्स्ट्रानेट और उससे बड़ा आपका इंटरनेट, तो ये सब ये दोनों इसके इंटरनेट के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका इंटरनेट के बारे में, और इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं WWW को, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, वही, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्लाइड्स पे जितना आपको दिख रहा है ना, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी चीज फालतू नहीं है यहाँ पर। चलिए,
तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कब डेवलप हुआ, किसने किया, ये देखते हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नसन ली ने सन क्या है, कंपनी है भाई, ठीक है, कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है। सर्न एक कंपनी है जिसमें जो है ये मिस्टर बर्न जो है, मिस्टर टिम बर्नसन जो है काम करते थे। वहीं पर रहकर कंपनी में काम करने के दौरान 1989 यानी 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया था। किसने किया था? टिम बर्सन ली ने। कहां पर किया था? सन कंपनी में किया था। कब किया था? 1989 में किया था। ठीक है, WW एक ऐसा जाल है, देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप WW को, ये जो है इस तरीके से ये पूरे में पूरा जो है ये जाल की तरह फैला रहता है। वेब तो आपने देखा है ना, मकड़ी जैसा जाल बुनती है, वही तो वेब होता है। वो क्या करती है, चारों तरफ से उसको कवर कर देती है ना। दिस इज कॉल्ड वेब, ठीक है। यह वेब क्या है, एक जाल है जो क्या करता है आपका काम। वेब जो है जहां बहुत सारे वेब पेज या पिक्चर रखे होते हैं, वे HTML, इसमें HTML लैंग्वेज है जो हम पढ़ेंगे, HTML लैंग्वेज में है और एक दूसरे से लिंक्ड अप है। क्या है? लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है। किसने किया, कब किया, कहाँ किया, तीनों चीज याद रखनी है। और उसमें चौथी चीज हमने क्या पढ़ी कि एक जाल की तरह समझने के लिए कि वेब है क्या, आपके ये सिर्फ समझने के लिए था। अब बढ़ते हैं आगे, वेब पेज और वेब साइट्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। हमने देख लिया वर्ल्ड वाइड वेब देख लिया। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या, वेब पेजेस और वेब साइट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों क्या है ये देख लेते हैं। वेब पेजेस क्या है पहले देखते हैं। एक वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई, एक वेब पेज, देखिए वेब पेज जो है छोटा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज वेब पेज, ये है आपका वेब पेज, ठीक है। WP लिख देती हूं मैं, वेब पेज, ये है आपका वेब पेज, ठीक है। ये है आपका वेब पेज। और वेब पेज में क्या है आपका, तो एक वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई जानकारी का एक विशिष्ट संग्रह है और वेब ब्राउजर में एक उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वेब पेज जो है, एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम वेबसाइट ओपन करते हैं, काफी सारे वेब पेजेस नहीं ओपन हो जाते हैं। हमने कुछ ओपन किया, हम साइट पे गए, जैसे गूगल पे गए, हमने कुछ डाला तो काफी सारे पेजेस ऊपर ओपन होते हैं, वही है वेब पेजेस जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े होते हैं। वेब पेज नाम एक किताब में वेब सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, किताब में एक साथ बंधे कागज के पन्नों, किसी कह रहा है एक साथ बंधे कागज के पन्नों का एक रूपक है, ठीक है ना। वेब पेज ये एक ऐसी परिभाषा दी है जो एक किताब में है, कहा गया है। बस आपको ये याद रखना है कि वेब पेजेस होता क्या है, होगा आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये है वेब पेज, ठीक है, छोटे लेवल पे सबसे एक, जो छोटे छोटे मतलब एक एक करके काफी सारे होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, हमें वेबसाइट पर मिलते हैं। तो वेबसाइट इससे बड़े लेवल हो गया, ठीक है ना। अभी हमने इसको बिना पढ़े हमने समझ लिया कि वेबसाइट जो है एक बड़ा लेवल हो गया है। तो वेब पेज क्या हो गए, वेबसाइट्स पर मिलते हैं, हम सर्च करने के लिए यूज करते हैं। अब वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट संबंधी नेटवर्क वेब संसाधनों का एक संग्रह है, जैसे वेब पेज, मल्टीमीडिया सामग्री आदि, जो कम से कम एक पेज वेब पर प्रकाशित हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि। ये सब क्या है, वेबसाइट्स हैं, जहां पर हम जाते तो कितने सारे वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं ना, तो ये है वेबसाइट, ठीक है। तो वेब पेज छोटे लेवल पे आ गया और वेबसाइट्स बड़े लेवल पर आ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसे और अगर अच्छे से समझना है तो देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक वेब पेज है, ये जो है एक वेब पेज है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा है, ये सिंगल है, ठीक है ना। क्या है, ऑल इन फ्रंट एक्शन ऑन ऑन वन पेज, ये एक पेज के ऊपर है, ठीक है। वहीं अगर हम वेबसाइट की बात करें, क्या है, वेबसाइट की बात करें, तो ये अपने आप में कई पेजेस को लेकर बना है, अपने आप में कई सारे पेजेस को लेकर बना है और बहुत सारे पेजेस है इसके अंदर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेब पेजेस आर देयर, यहां पर जो है, तो ये हो गई आपकी वेबसाइट और ये हो गई आपका वेब पेज जो सिंगल में होगा। ये आप अब तो मुझे लगता है आप भूलेंगे नहीं, आप याद रहेगा।
तो ये है आपका वेब पेज और वेबसाइट, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके पुराने प्रश्न पत्रों में। वेब ब्राउजर क्या होता है? क्लाइंट मशीन सर्वर पर रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम पे, सबसे पहले मैंने आपको ये नाम लिया था, अभी गूगल क्रोम पर गए, हमें कुछ सर्च करना है, मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमें कोई वर्ड का मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम सीधा जाते हैं कि इस पर गूगल क्रोम पर गए, टाइप किया हमने, वहां पर टाइप करके देख लिया है ना। रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोग्राम यूज करती है उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। अब वेब ब्राउजर कौन कौन सा हो सकता है? ये मोजिला फायरफॉक्स, फॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी और ओपेरा। इन सब पर जाकर हम क्या करते हैं, कुछ भी चीजें हमें सर्च करनी होती है तो हम कहाँ पर जाते हैं? वेब ब्राउजर पर जाते हैं। याद रखना है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो वेब ब्राउजर पर हम क्या करते हैं, अपनी किसी रिक्वेस्ट को जाकर, जो कि कोई हमें रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोग्राम यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। और इन इन पर ये है आपके वेब ब्राउजर्स, और इन पर जाकर हम अपनी कोई भी चीज को या कोई ऐसी डिफिकल्टी जो हमें समझ नहीं आ रही हो, यहाँ पर जाकर हम उन्हें सर्च कर सकते हैं। आगे, सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है? तो वेब ब्राउजर क्लियर है ना आपको यहाँ पर कि कौन कौन सा होता है? मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक आधा और बता देती हूँ, मोजिला हो गया, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी तो है यहाँ पर, है ना, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। आगे, सर्च इंजन क्या होता है? आप देखो, दोनों में फिर कंफ्यूजन हो सकती है, सर्च तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, वेब ब्राउजर पर भी कर रहे हैं, लेकिन सर्च इंजन इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है? सर्च इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब पर प्राप्त जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। सर्च इंजन के लोकप्रिय उदाहरण है गूगल, याहू और MSN सर्च। ये एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा मैंने यहाँ भी रखे हैं आस्क, याहू, गूगल, ठीक है ना, और ये है AIO.com, है डक डक गो, ये काफी सारे हैं, बीइंग, ये जो है क्या है? इसके एग्जांपल्स है, किसके? सर्च इंजन्स के, ठीक है। अब सर्च इंजन और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना होगा। छोटा सा चीजें हैं बस, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको डिफिकल्टी लगे इसके अंदर। वेब ब्राउजर में क्या है? ये वेब ब्राउजर है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं और इसमें वही चीजें खुलाती है। सर्च इंजन क्या करता है? देखिए, जब अगली बार मान लीजिए आपने अभी डाला व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर डाला आपने, और उसके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की, या फिर कोई नया मॉडल आया सेलफोन का, आपने वो डाला और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब सर्च इंजन क्या करेगा? जितनी भी जानकारियां हैं उन्हें सब इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। और अगली बार या फिर उसी वक्त जब आप ढूंढेंगे तो उसमें आता है ना, आपके कितने सारे वो ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना है, लेकिन बात चाहिए तो आपको एक ही चीज ना, वो अलग अलग आ जाते हैं। तो ये सर्च इंजन काम करता है, ये आपको याद रखना है। सर्च इंजन की ये भी याद रखने हैं, कई बार आपसे इसका लोगो दिखाकर पूछ सकता है कि ये क्या है, इसमें से PYQ आया हुआ है तो आप याद रखेंगे इसे भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट, URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL। URL क्या है? एक एड्रेस है, ठीक है ना, एक एड्रेस है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। डालते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा, जब हमें किसी साइट पर जाना होता है या किसी वेब पेज पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे होता है ना URL, HTH ऐसे करके ऐसे होता है, तो वो होता है उसका पता ही होता है एक तरीके से। URL वेब छवि या ध्वनि फाइल जैसी होती है। जैसे URL वेब से जुड़े किसी स्रोत के लिए मौलिक नेटवर्क की पहचान है। क्या है? किसी स्रोत से जुड़े मौलिक नेटवर्क की पहचान है, वो हमें वहां पहुंचाता है सीधा जहां पर हमें जाना होता है। तो ये है आपका URL। तो ये याद रखना है आपको कि URL क्या है? यूनिफॉर्म लोकेटर, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। लोकेटर का मतलब लोकेट करना, ठीक है ना, एक तरीके से एक एड्रेस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा जो है ये वीडियो इतना ही था, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और देखिए, यहाँ पर हमने बहुत काफी सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर कवर कर ली है, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आनी चाहिए।
कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कुछ डाउट लगता है, तो यू कैन आपको पता ही है कि आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू और अपने जो है टेलीग्राम पर भी मुझे आप बता सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली है और ये मेरी तरफ से एक स्टेप ही है, समझ लीजिए आप लोग। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो आई आई होप आप इसे समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़िए। चलिए, तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।